नहीं 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 मुझे साहसी नहीं है कोई, मैं हूँ काली काली मेरी आंखें मस्त गोरी। सारी सजावट हो चुकी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, काली कौवी दुल्हन बनी बैठी थी। मैंने जैसे कहा है वैसे ही करना बेटी। माँ आप चिंता ना करें, आप बस तैयार रहना, जैसे ही मैं सीटी बजाऊंगी आप आ जाना। फिर कौवा दूल्हा बनकर आ जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है और वह कौवा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ले जाता है। यह घर मेरा अपना ही है, अभी अभी नया नया घर बनवाया है मैंने। आप यह दूध पी लें, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। वह दूल्हा कौवा दूध का गिलास पी लेता है। जैसे ही वह दूध पीता है वह बेहोश होकर गिर जाता है। यह बाला दूल्हा तो बहुत जल्दी बेहोश हो गया। गौरी कौवी जल्दी से घर के सारे गहने और जेवर बैग में पैक कर लेती है और घर के बाहर जाकर एक सीटी मारती है। झाड़ियों में छिपी उस कौवी की माँ सीटी की आवाज सुनकर तुरंत बाहर निकलती है और अपनी बेटी के पास आ जाती है। माँ काम हो गया, चलो भाग चलें। ऐसे वह कौवी दुल्हन घर से नगदी और जेवर लेकर भाग जाती है। सुबह हो जाती है। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वह धोखेबाज थी, उसने शादी का झांसा देकर मुझे लूट लिया, मेरे को लूट लिया। वह बेचारा कौवा ऐसे ही रोता रहता है। माँ देखा तो असली सोने के गहने हैं और साथ में 10,000 रुपए भी। इस बार तो बहुत अच्छा शिकार मिला। माँ अब इस जंगल में कोई नया शिकार ढूंढते हैं। झरने पर कौवा का आना जाना है, मैं यह गहने बेचकर आती हूँ और तुम उस झरने पर जाकर नए शिकार की खोज करो। फिर वह माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। तैयार होकर चश्मा लगाकर और सर पर टोपी रखे हुए वह कौवी झरने पर जाती है। कौवी झरने पर बैठे ऐसे गाने गा रही थी। देखा तुझे तो हम दीवाने हो गए, नाम है मेरा अब कोई मुझे गम नहीं, टन 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 टन। कौवी, सुंदर कौवी, यह झरना मेरा है। इस जंगल के सभी पक्षी इस झरने में सैर करने आते हैं। अच्छा सुंदर कौवे, फिर तो आप बहुत अमीर होंगे। अरे हाँ, हीरे की अंगूठी और मेरी माँ के झुमके भी मेरे पास हैं। माँ तो मर गई थी, फिर तुम अकेले जिंदा कैसे रहे? मैं अकेले जीवन गुजार रहे थे और अकेले जीवन गुजारे जा रहे हो। शादी नहीं की क्या अभी तक? कोई आप जैसी सुंदर कन्या पहले कभी मिली ही नहीं, मिलती तो मैं शादी करता। गौरी कौवी शर्मा जाती है। नेक्स्ट शिकार तो बहुत आसान मिला, अब आसानी से भी पड़ जाएगा। मैं भी किसी आप जैसी बड़ी बड़ी आँखों वाले कौवे की खोज में थी। लंबी लंबी टांगे, काले काले पंख और मोटी मोटी आँखें, तुम ही मेरे सपनों के शहजादे हो। अपनी तारीफ सुनकर वह कौवा खुशी से नाचने लगा। तो फिर मैं कल आ जाऊंगा आपको ब्याहने। कल क्यों, आज ही शाम को आ जाना। पीपल के पेड़ पर घर है हमारा। मैं तो भूल गई, हमारे परिवार की एक परंपरा है। बताओ बताओ, क्या परंपरा है? पहले दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए कोई मीठी चीज खाने को देती है। आपको खाने में क्या पसंद है? गुलाब जामुन, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो फिर मैं जाकर तैयारी कर लूं, आप भी शाम को आ जाना। गौरी चली जाती है। 1 2 3 4 5, गोरी बेटी 5,000 रुपए में बिके हैं वह गहने। माँ जल्दी करें, अब अगला शिकार बहुत अमीर है, मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। वह आज शाम को ही मुझे ब्याहने आ रहा है। बेटी इतनी जल्दी कैसे होगा सारा काम? माँ मैं तैयार होकर दुल्हन बनकर बैठी हूँ और वो भी दूल्हा बनकर आता ही होगा। तब तक आप मिठाई की दुकान से गुलाब जामुन लेकर आओ। फिर गौरी की माँ गुलाब जामुन लेने दुकान पर चली जाती है और गौरी कौवी आईने के सामने बैठकर तैयार होने लगती है। हाँ 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 हाँ, लाल लाल मोटी मोटी आँखें, लंबी लंबी टांगे। अरे मैंने तो पहले कभी खुद को इतना गौर से देखा ही नहीं था कि मैं इतना सुंदर हूँ। ऐसे सोचते हुए वह कौवा भी तैयार हो रहा था। फिर शाम को गौरी कौवी दुल्हन बनकर अपनी माँ के साथ अपने दूल्हे का इंतजार करने लगती है। माँ गुलाब जामुन में बेहोश करने वाली दवा मिला दी है ना? हाँ हाँ बेटी, मिला दी है मैंने दवा। वह कौवा तो अभी तक आया ही नहीं। माँ वह जरूर आएगा, जितनी तारीफ की है ना मैंने उसकी, वह जरूर आएगा। वह अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि दूर से गौरी कौवी दुल्हन की नजर एक कौवे के सर पर पगड़ी बांधे हुए आता देख खुशी से उछलने लगती है। माँ आ गया, वह पागल लुटने के लिए आ गया। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। नो प्रॉब्लम मेरी दूल्हा जी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है।
यह लो गोरी बेटी, यह गुलाब जामुन साथ ले जाओ। ऐसे वह कौवा अपनी नई नई और फ्रॉड दुल्हन को लेकर साथ चला जाता है। क्या मैं सच में बहुत सुंदर हूँ? और क्या नहीं, पूरे जंगल में कोई भी कौवा तुम जैसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपने वह हीरे की अंगूठी और अपनी माँ के गहने कहाँ रखे हुए हैं? दुल्हन जी आप चिंता ना करें, मैंने उन्हें उस संदूक में संभाल कर रखा हुआ है। अरे आप तो बहुत सयाने हैं। चलो आप यह गुलाब जामुन खा लें, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। वह कौवा एक ही गुलाब जामुन खाता है और वहीं गिर जाता है। लगता है माँ ने बेहोश करने वाली दवा कुछ ज्यादा ही मिला दी है गुलाब जामुन में। गोरी कौवी जल्दी से संदूक खोलती है और सारा माल समेट लेती है और एक थैली में भर लेती है। माफ करना बुद्धू कौवा, मेरा तो धंधा ही है यही, यह प्यार व्यार हमसे नहीं होता। गोरी वहाँ से भाग जाती है। मैं लुट गया। वह कौवी तो धोखेबाज निकली, वह मुझे चूना लगाकर भाग गई। हाय मेरी किस्मत। गौरी कौवी और उसकी माँ अगले जंगल में अगले शिकार के लिए पहुँच गई थी। 2 दिन बाद गौरी कौवी उसकी माँ नदी पर बैठी हुई थी कि एक कौवा आ जाता है। आप नई आई हैं इस जंगल में लगता है। हाँ बेटा, यह मेरी बेटी है, हम आज ही आए हैं इस जंगल में। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कोई कौवा ढूंढ रही हूँ, ऐसा कौवा जो आप जैसा ऊंचा, लंबा, जवान, सुंदर और काला हो। वैसे कितनी उम्र है तुम्हारी? मैं अभी 80 साल का ही हुआ हूँ। फिर आप कैसे बूढ़े हुए? आप तो अभी जवान हैं। बात आगे बढ़ती है और फिर वह कौवी काले कौवे को अपने जाल में फंसा लेती है। आप तैयार रहना, मैं शाम को ही आपको बिहाने आ जाऊंगा। ओके, मैं इंतजार करूंगी। सुंदर कौवी, गौरी और उसकी माँ चली जाती है। तभी वहाँ पर एक तोता आ जाता है। मैंने सब सुन लिया है, यह कौवी बहुत बड़ी धोखेबाज है। यह कई कौवों से शादी का चक्कर चलाकर उन्हें लूटकर भाग जाती है। तोता क्यों हमारे अरमानों पर पानी फेर रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले ही इस कौवी ने हमारे जंगल के एक कौवे को ऐसे ही लूटा है। अच्छा, तो शादी तो मैं करूँगा इससे, मगर इस बार यह भाग नहीं सकेगी। मैं सुंदर हूँ क्या? बाकी पक्षी तो मुझे बूढ़ा कहते हैं। शाम को कालू कौवा दूल्हा बनकर आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। बेटी ध्यान से, यह कौवा मुझे थोड़ा होशियार लग रहा है। आपकी बेटी से ज्यादा नहीं होगा माँ। रानू जी चले पास वाले जंगल से घास लाते हैं, बारिश के लिए घर जो बनाना है। टुन्नू जी, मैंने सोचा है इस बार हम अपना बांस का घर बनाएंगे। बड़ी सी बड़ी बारिश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी वहाँ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी आ जाती है। अरे आप दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? मुझे तो लगा था आप सबसे पहले लग गए होंगे घर बनाने में, क्योंकि बारिश की तैयारियां भी तो करने हैं। कालू, तुमने आते आते सुना नहीं, रानू चिड़िया बांस का घर बनाने वाली है, तो सूखा घास क्यों ढूंढे? अरे बाप रे, बांस का घर? मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना था, और पता भी है कुछ बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जब तक बांस का एक घर बनकर तैयार होगा तब तक ऐसे 10 घोंसले बनकर तैयार हो जाएंगे। चलो कालू जी, ये छोटी चिड़िया तो कुछ भी बोल देती है, इसके चक्कर में कहीं घास भी खत्म ना हो जाए। ऐसी चिड़िया की हंसी उड़ाकर वे दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। रानू जी इस बार रहने देते हैं बांस का घर, और वैसे भी आप गर्भवती हो, कहीं कुछ हो गया तो? नहीं टुन्नू जी, मैं बांस का ही घर बनाऊंगी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो चले जाएं कालू गोरी के पीछे। टुन्नू चिड़े को अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और वह दोनों बांस लेने पहाड़ों के जंगल चले जाते हैं। रानू, ये बांस इतने भारी हैं और बड़े भी, हम कैसे इन्हें जंगल से लेकर जाएंगे? अरे ये बड़ा चाकू है ना मेरे पास, हम इसी से बांस को काटकर टुकड़े टुकड़े कर लेंगे और फिर आसानी से ले जा पाएंगे। दोनों पति पत्नी बांसों के झुंड में चले जाते हैं। उनको क्या मालूम था कि पहाड़ों में एक खतरनाक बाज रहता है। बाज आहिस्ता आहिस्ता आकर टुन्नू को जकड़ लेता है। जालिमबाज, छोड़ मेरे पति को, वरना इस चाकू से तुझे मार दूंगी। रानू चिड़िया अपने चाकू से बाज पर हमला कर देती है। बाज डरकर वहाँ से भाग जाता है और उस हाथापाई में टुन्नू चिड़ा भी घायल हो जाता है।
चिड़िया, टुन्नू की ये हालत कब और कैसे हुई? कल तो एकदम ठीक था। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बता देती है। देख लिया ना अपनी जिद का अंजाम। बेचारा टुन्नू चिड़ा आज खामखा ही मारा जाता। आई बड़ी बांस का घर बनाने वाली। चुपचाप कल हमारे साथ घास लेने चल देना और हर बार की तरह घास का ही घर बना लेना। हाँ रानू जी, गोरी ठीक ही कह रही है। अब मैं भी तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप कालू गोरी के साथ ही चली जाना। रानू चिड़िया, अब पता चलेगा तुझे कैसे अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होगा। ऐसे कहकर गोरी और कालू अपने घोंसले में चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानू तो अपने घोंसले में नहीं थी, क्योंकि वह बांसों के जंगल जा चुकी थी। टुन्नू चिड़े, रानू सुबह सुबह कहाँ चली गई? उसे तो हमारे साथ जाना था। अरे वो देखो गोरी, उधर उधर देखो, उधर रानू तो बांस लेकर आ रही है। रानू जी, आप क्यों गई थी वहाँ? आपको पता है ना वहाँ खतरनाक बाज रहता है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? टुन्नू जी, आपके पंखों में गहरी चोट लगी है, ऐसे में आपको ज्यादा आराम की जरूरत है और आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। चाकू के डर से वह बाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चले कालू जी, ये चिड़िया तो पागल हो गई है। कल अपने पति को मरवा देती और आज खुद ही मर जाती। हाँ गोरी, चले, हमारा घर तो आज बनकर तैयार भी हो जाएगा। और मैंने सुना है इस बार बारिश जल्दी शुरू हो गई, तब तक बांस का घर तो किसी हालत में नहीं बनने वाला। ऐसे कहते हुए कालू गोरी वहाँ से चले जाते हैं। देखा रानू जी, कैसी बातें करके गए हैं ये दोनों। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ठीक होता तो मिलकर घर बांस का हम दोनों ही बनाते। इतना सारा काम आप अकेले कैसे कर पाओगी? आप उन कौओं की बात का बुरा ना माने। बाहर वालों की तो आदत ही होती है दूसरों को अपने से कुछ अलग कर देखने से। आप मेरी चिंता ना करें, मैं जल्दी बारिशों से पहले बांस का घर बना लूंगी। फिर रानू चिड़िया बांस का घर बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ही सही, मगर दिन रात कड़ी मेहनत से रानू लगी रहती है। जंगल के बाकी पक्षियों ने अपने साधारण मकान बना लिए थे, लेकिन चिड़िया का घर अभी आधा भी नहीं बना था। छोटी चिड़िया, हमने तो अपने अपने घर बना लिए हैं और तेरे बांस का घर कब बनेगा? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और पूरा कब होगा? अगली बारिश में होगा क्या? गोरी जी, अगली बारिशों तक तो बन ही जाएगा। सही कहा ना कालू गोरी, आप दोनों हमारे पड़ोसी हो और आप अच्छे से जानते हो मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ और रानो माँ भी बनने वाली है। अगर तुम दोनों रानो की घर बनाने में थोड़ी मदद कर दोगे तो मेरा घर भी बारिशों से पहले बन जाएगा। हाँ टुन्नू, क्यों नहीं, हम चिड़िया की मदद जरूर करेंगे। आखिर वह गर्भवती भी तो है। अरे हाँ, खुद का काम तो कर नहीं पाते, आए बड़ी दूसरों की मदद करने वाले। गोरी, हमारा घर तो बन गया है, अब क्या काम बचा है? क्यों नहीं, बारिशों के लिए भोजन भी तो जमा करना है। चलो मेरे साथ जल्दी। यह कहते हुए गोरी कालू को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया भी चुपचाप अपना घर बनाना शुरू कर देती है। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार बारिशों के दिन भी आ जाते हैं, मगर चिड़िया का घर अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। हे भगवान, किसी भी समय बारिश होने वाली है और मेरे बांस का घर अभी तक नहीं बना। मुझे टुन्नू जी की बात मान लेनी चाहिए थी। भोजन का भी एक दाना मैं जमा नहीं कर पाई, अब क्या होगा? ऐसे चिंता करती हुई रानू चिड़िया बांस लेकर आती है और मौसम खराब हो चुका था। दोनों पति पत्नी बहुत उदास हैं। रानू जी, लगता है आज भारी वर्षा होने वाली है और हमारे पास तो घर भी नहीं है, अब क्या होगा? अपने पति की बातें सुनकर रानू चिड़िया चुप रहती है। वह क्या बोलती, बस अपने बांस का घर बनाने में जो लगी हुई थी। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। तभी एक चमत्कार होता है। चिड़िया का अधूरा बांस का घर एकदम से पूरा बन जाता है। चिड़िया, मैं जादुई बांस हूँ। आपकी मेहनत को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसलिए अपने जादू से तुम्हारी मदद करनी पड़ी। मैं तुम्हें बारिश में भीगना नहीं देना चाहता। जल्दी से बांस के घर के अंदर जाओ
यह कहकर वह बांस का स्वर हो जाता है। चिड़िया खुशी से अपने पति के साथ बांस के घर में चली जाती है और सुकून से रहती है। उस भयानक बारिश में कालू के घास का घर बना हुआ जो था वो उड़ जाता है। कालू जी कुछ करे, हमारा घर उड़ गया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे गोरी, हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, मगर क्या करें। वह देखे कालू जी, चिड़िया ने अपने बांस का घर पूरा कर लिया है। हम चिड़िया के घर में चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। फिर कालू गोरी चिड़िया का दरवाजा खटखटाते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला तेज हवा में उड़ गया, प्लीज हमें घर के अंदर ले लो। नहीं नहीं रानो, मर जाने दो इन दोनों को। पता नहीं तुम्हारी कितनी हंसी उड़ाई थी और जरा भी मदद नहीं की थी इन दोनों ने। सुन्नू जी, मौसम बहुत खराब है और मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। आप इन दोनों को जल्दी से अंदर ले लो। फिर कालू गोरी घर के अंदर चले जाते हैं। रानो गर्मा गर्म काढ़ा पिलाती है, क्योंकि बारिश में भीगने के कारण उन दोनों को सर्दी लग चुकी थी और गोरी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था।